नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। मध्य प्रदेश में भी नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके मद्देनजर भोपाल में जश्न की सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। लेकिन पुलिसकर्मियों के सामने चुनौती होगी कि लोगों को 11 बजे से पहले कैसे घर भेजें। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। नए साल के जश्न को लेकर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों से हमारे सहयोगियों के पास जाने से पहले नए साल के जश्न मनाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से क्या कुछ अपील की है, इसको हम सुनते हैं। और सबको आह्वान यही है कि ये व्यवस्थाएं भी ठीक रहे, वैक्सीनेशन भी हम युद्ध स्तर पर 15 से लेकर 18 साल के बच्चों का भी युद्ध स्तर पर कर लें, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही सुरक्षा मिलती है। ये सारी दुनिया के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स ये बता रहे हैं। तो किसी भी कोने में, किसी भी आयाम में कोई कमी ना रहे, इसलिए हम सब सक्रिय रहें। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता को समझाइश देते हुए कि मास्क जरूरी है। हमने अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, बच्चे 50% की संख्या में स्कूल में जाएंगे, लेकिन आज इस साल का आखिरी दिन है, इसलिए मैं ये अपील भी करता हूं कि नए साल का उत्सव भीड़ वाले ना बनाए जाए। जोश में हम होश ना खोएं, अनावश्यक भीड़ और दूरी मेंटेन करने के हर संभव प्रयास हम करें, ताकि बाकी सावधानियों के माध्यम से भी कोविड का मुकाबला कर पाए। मीडिया के मित्रों से भी मेरी अपील है कि हम भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कोविड की इस तीसरी लहर से बचाव में पूरा सहयोग करें। भोपाल में नए साल का जश्न मनाने के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कलेक्टर अविनाश लवानिया। सभी विषय जो है वो प्रत्येक सीजन दर सीजन के हिसाब से आते हैं। जैसा कि पिछले वर्ष में भी देखा कि बीच में ये लग रहा था कि डेंगू बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में भोपाल में फैलेगा, पर ये बड़ी अच्छी बात है और मैं इसके लिए अपनी स्वास्थ्य की जो टीम है उसको बधाई भी देना चाहूँगा कि उन लोगों के अथक प्रयास से नगर निगम के घर घर जाकर सर्वे करने से, लार्वा डिस्ट्रक्शन से, फ्यूमिगेशन से हम लोगों ने उसको बढ़त नहीं लेने दी। केवल एक पाबंदी लगाई गई है, वो ये है कि रात को 11 बजे से रात्रि कर्फ्यू प्रारंभ हो जाएगा, तो सभी लोग ये आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें कि 11 बजे से पूर्व अपने अपने घर वापस अवश्य पहुंच जाएं। इंदौर से अत्याप शेख हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अत्याप, नए साल का जश्न भी है, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल का पालन भी उतना ही जरूरी है। क्या तैयारी प्रशासनिक स्तर पर है और लोग कितने जागरूक आपको लग रहे हैं अत्याप? निश्चित ही पराग, जहां तक नए वर्ष की इस आगमन की बात की जाती है तो इंदौर शहर जिंदा दिलों का शहर है, जायकों का शहर है इंदौर। लेकिन निश्चित रूप से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब जो सामने नजर आता है कि इंदौर कहीं ना कहीं कोरोना का हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आता है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि डबल डिजिट्स के अंदर पॉजिटिव मरीज आते जा रहे हैं। इंदौर में आज भी 43 के आसपास पॉजिटिव मरीज रजिस्टर किए गए। ओमिक्रॉन के 10 मरीज इंदौर शहर में ही है, यानी खतरा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंदौर शहर पर देखा जा सकता है। लेकिन जहां तक जिंदादिली की बात की जाती है तो निश्चित ये देखा जा सकता है कि प्रशासन ने जायके के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है। 56 पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और 11 बजे तक का वक्त है। 10 बजे तक किसी भी आयोजन को बंद करने की बात की गई है। होटल्स के अंदर भी आयोजन हो रहे हैं। आप जो डेकोरेशन है उसे देखकर समझ सकते हैं पराग के नए ईयर की आगमन की जो तैयारी की जो बेला होती है उसमें इंदौर शहर के जो बाशिंदे हैं वो कहीं ना कहीं अपने घरों के बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने कहा है कि 11 बजे के पहले अपने घर पहुंच जाइए। 10 बजे करीब सभी आयोजन बंद करने की बात कही गई है, चाहे वो होटल्स में हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में हो। इसी तरह का माहौल तकरीबन 10 बजे के आसपास रहेगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब लोग खुश होते हैं तो कहीं ना कहीं खुशी के में लापरवाही भी हो जाती है। बिल्कुल। हालांकि 56 पर इस वक्त हम मौजूद हैं, खाने पीने के लिए यहाँ लोग आए हैं। लापरवाही का आलम दिन में अगर हम देखते हैं तो लोग मास्क को भूलते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब प्रशासन अपनी तरफ से सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने सीधे तौर के ऊपर हिदायत दे दी है कि मास्क के बिना नजर आएंगे तो स्पॉट फाइन किया जाएगा। आज रात के जितने भी जश्न है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, पराग के 10 बजे के आसपास सभी जश्न बंद करने की बात कही गई है। इंदौर में जो इंदौर वासी हैं, उन्होंने न्यू ईयर बनाने का जो ये कहा जाए कि अपना तरीका ढूंढा है। तो ये 56 मार्केट के अंदर काफी सारे लोग इस वक्त आप देख सकते हैं कि न्यू ईयर के आगमन के लिए और अपने परिवारों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डिफरेंस आया है। पहले बड़े आयोजन हुआ करते थे जी, अब ये बड़े आयोजन देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इंदौर के आउटस्कर्ट्स के अंदर कई सारे पार्टीज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। प्रशासन उन पर नजर रखे हुए है और प्रशासन ने सीधे तौर के ऊपर ये कहा है कि कहीं भी 11 बजे के बाद यदि कोई सड़कों पर नजर आता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। डरना इसलिए जरूरी है पराग, क्योंकि इंदौर हॉटस्पॉट बना है कोरोना के लिए। तो जाहिर सी बात है कि प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आपकी सेहत पहले होती है, जश्न बाद में होता है। लेकिन जब जश्न होता है तो लोग इस बात की तैयारी जरूर करते हैं कि नए साल का कहीं ना कहीं स्वागत तो कर लिया जाए। तो स्वागत करने का आप तरीका फिर देख लीजिए कि इंदौर की 56 दुकानों के ऊपर जो डेकोरेशन किया गया है, इट इज फैबुलस। अपने आप में मन को मोह लेने वाली स्थिति बनी हुई है। लोग यहाँ मौजूद जरूर हैं, हर जगह लाइटिंग की जा रही है, हर जगह न्यू ईयर के जो कहा जा सकता है कि आगमन के लिए लोगों की जो खुशी है वो अपने आप में, खासतौर के ऊपर बच्चों में जो खुशी होती है। तो आप सामने ही बच्चे देख रहे होंगे पराग जी। दीज किड्स आर आउट ऑफ देयर होम टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ प्रिकॉशन भी जरूरी है। और निश्चित रूप से ये प्रिकॉशन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रिकॉशन के बिना कोरोना की लड़ाई अधूरी होगी। तो जाहिर सी बात है कि इंदौर पूरी तरीके से तैयार है 2022 के आगमन के लिए और उसके इस्तकबाल के लिए। जी अध्याप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त रायपुर से अमित चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ रायपुर में तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर हैं? बाजारों में माहौल कैसा है इस वक्त? जो छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद जो छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद 2020 2021 किसी ने नए साल को नहीं मनाया, लेकिन बात आ रही है 2022 की। तो यहाँ पर 2022 में लोग जोश और उमंग के साथ जो नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का जो सबसे पहला स्टार है, साथ ही यहाँ पर ये चॉकलेट से सारी लौ बनाई गई है। यहाँ पर आपने जो कुमड़े से या कद्दू से डिजाइन दिया गया है फूल का। तो इस तरीके से कई चीजें, जो पीछे एक घर है वो घर बिस्कुटों से बना हुआ है। गिटार देखेंगे तो गिटार भी चॉकलेट से बना हुआ है। तो एक तरह से ये, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो नव वर्ष में लोग यहाँ पर पिकाडिली होटल में आएंगे नव वर्ष का स्वागत करने, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि दिव्यांग कलाकार द्वारा ये बनाया गया है। ये मूक बधिर कलाकार है राजू पटेल, जो इंदौर के रहने वाले हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके से ये बनाया गया। चॉकलेट से बना है ये, व्हाइट चॉकलेट से, व्हाइट चॉकलेट से कटिंग करके बना है। और ये जो गिटार बना है, गिटार भी आपने चॉकलेट से बनाया हुआ है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने सारी चीजें जो है अपने दिमाग से अपने तरीके से बनाई है। और मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे होटल को जिस तरीके से सजाया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तैयारी है। जैसे यहाँ पर चूंकि अभी कोरोना गाइडलाइन की सारी चीजें हैं, यहाँ पर भोजन की टेबल्स लगाए गए हैं जिस तरीके से होटल में, और ये स्विमिंग पूल है बीच में। यहाँ से पूरा जो लोग अभी आएंगे यहाँ पे,
लगभग 9 बजे के बाद जो यहाँ पे एक उत्सव शुरू होगा, नव वर्ष का जश्न शुरू होगा, तो कह सकते हैं यहाँ पे डांस की भी व्यवस्था है और सारी व्यवस्था करने के साथ यहाँ पर नव वर्ष का स्वागत करने के लिए तैयार है। हम बात करेंगे होटल के जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, तो उनसे बात करेंगे क्या क्या इस बार जश्न की तैयारी की गई है। सर, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि कोरोना गाइडलाइन के साथ यहाँ पर जश्न का आयोजन करने की बात कही गई। किस तरीके से लोग यहाँ आएंगे, कैसे जश्न मनाएंगे? देखिए, हमने जो मेन गेट है वहाँ पे अपना सैनिटाइज़र और जो मास्क है वहाँ पे रखा हुआ है कि जितने भी गेस्ट हमारे आएंगे सबसे पहले वहाँ पे अपने आप को सैनिटाइज करेंगे और हम देखेंगे कि जो भी गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं वो मास्क पहन के आए। अगर वो मास्क पहन के नहीं आ रहे तो हम उनको मास्क प्रोवाइड करेंगे। हमें कोशिश करेंगे कि कोरोना के समय में कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए हमारे जो फंक्शन है आज शाम का, जो न्यू ईयर का फंक्शन है, वो बड़े अच्छे से हो। उनके लिए हमने खाने वाने की जो व्यवस्था भी की हुई है, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, चाहे नॉन वेज हो चाहे वेज हो। और इसमें हमने कोई लाइव बैंड रखा हुआ है। लाइव बैंड भी हमने ऐसा रखा हुआ है कि ज़्यादा लोगों, जितने मैक्सिमम लोग आएंगे फंक्शन में वो सभी लोग एंजॉय कर सकें। तो और इसके अलावा हमने ये रखा हुआ है कि जो हमारे जो गेस्ट हैं, पुराने गेस्ट हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया हुआ है कि वो इस फंक्शन में आकर इस फंक्शन की शोभा बढ़ाएं। जैसा कि कोरोना गाइडलाइन का भी इसमें कहा गया, चूंकि 12 बजे तक कहीं भी कोई आयोजन नहीं होंगे। कलेक्टर अगर सौरभ कुमार की माने तो उन्होंने बोला 11 बजे तक लोग अपने अपने घरों में पहुंच जाना चाहिए। अपने यहाँ कितने बजे कार्यक्रम समाप्त होगा? नहीं, हम भी अपना जो कलेक्टर साहब का जो आदेश है उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि 11 बजे के आसपास ही इसको समापन कर दें, जिससे कि जो शासन का जो आदेश आया है उसका भी हम नहीं चाहते हैं कि उल्लंघन हो। और सभी जितने भी गेस्ट हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि समय पे ही प्रोग्राम ख़त्म कर दें और जितना भी जल्दी हो 11 साढ़े 11 तक उसको खत्म करने की कोशिश करें। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि पूरे कोरोना गाइडलाइन के साथ यहाँ पर सारी चीजें की जा रही है, जो आयोजन और जश्न की तैयारी है। क्योंकि 2022 का स्वागत करने के लिए हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तैयार नजर आ रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज है कि कोरोना का एक गाइडलाइन है उसका पालन अवश्य, क्योंकि ना केवल मास्क लगाना है, आपको सैनिटाइजर का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यदि 100 लोगों की क्षमता है तो वहां सिर्फ 33 लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो ऐसे में ऐसी गाइडलाइनों के बीच में हम लंबे समय बाद नव वर्ष का जश्न मनाने जा रहे हैं। पराग, अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं और जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि टाइमिंग दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो टाइमिंग रखी गई है, 11 बजे तक का वक्त है पार्टीज का। उसके बाद अगर कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो फिर एक्शन होगा। हम साथ ग्वालियर से संजय शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। ग्वालियर का हम रुख करते हैं। संजय, ग्वालियर में क्या कुछ माहौल बाजारों में है, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां कैसी हैं और लोग कितना जागरूक हैं? संजय, पर लगातार यहाँ पर जो ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस का जो दहशत है वो यहाँ पर ग्वालियर में देखी जा रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, कैमरा से कहूंगा ये पूरा मॉल का इलाका दिखाया गया है। ये ग्वालियर का सबसे बड़ा मॉल है, दीनदयाल मॉल। यहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो बहुत कम है जो पिछले वर्ष के मुकाबले, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो केवल फैमिली आई हुई है। और क्या 11 बजे तक का जो है गाइडलाइन रखी गई है, 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कोरोना की दहशत है लोगों में वो कहीं ना कहीं दिखाई नजर आ रही है, क्योंकि इसी कारण से लोग जो है बहुत कम यहाँ पर आए हैं। और जो आए हुए हैं वो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि मॉल प्रबंधन के निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं। वहीं मैं बता दूं कि जो पुलिस की यदि बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, तो हर चौराहे पर जो है शराब मापने का मीटर लगा दिया गया है। वहीं पुलिस जो है दंगाइयों में इस तरह के जो हुड़दंगी लोग होते हैं उन पर साफ तौर पर सख्ती बरत रही है। तो 11 बजे के बाद में जितने भी मॉल होंगे, जितने भी होटल्स होंगे, जितने भी मैरिज गार्डन होंगे, जहां पर भी पार्टी चलेंगी, उन पर 11 बजे के बाद कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार की अपेक्षा इस बार जो है नववर्ष की जो चमक थी वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते कि तमाम सारी शॉप जो है वो खाली पड़ी हुई है, लोग भी बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर। लेकिन और खाने पीने की यदि स्टॉल की बात की जाए तो खाने पीने के स्टॉल्स में भी बहुत कम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जबकि जो पिछली नववर्ष और आम दिनों में भी इससे पहले
जो है ये स्टॉल जो थे भरे रहते थे, खाने पीने की चीजों की जो कुर्सियां थी ये यहाँ पर भरी रहती थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर कोरोना का जो डर है वो कहीं ना कहीं दिखा नजर आ रहा है। हम कुछ बात करेंगे, कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे किस तरीके से ये जश्न मनाते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। जी आप जैसे आप जश्न मनाने यहाँ पर आप जश्न मनाने के लिए आए हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार काफी कम लोग हैं आप? बहुत कम लोग हैं। क्या कारण क्या रहा है? कोरोना। बिल्कुल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरोना का जो सबसे बड़ा जो वो है वो यहाँ पर डर दिखाई दे रहा है। और कुछ और लोग भी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोग आए क्या जश्न मनाने वगैरह आए? जश्न मनाने आए? न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किस तरीके से कर रहे हैं? न्यू ईयर का जश्न मनाने आए, लेकिन कोरोना के चक्कर में जो हमारा यहाँ पे व्यवस्था है वो बहुत पाबंदी है। और जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 10 साल हो गया काफी हमें और काफी प्रॉब्लम लड़ाई थी, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री दोनों ने ही जो है बोला है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए, मास्क पहना जाए, लेकिन आपके पास इस समय मास्क नहीं है। सर एक्चुअली क्या है ना सर, हमारी साइड में इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम फिलहाल गाँव से गाँव, ठीक है, हम मास्क यहाँ पे देख रहा हूँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, अभी ऐसी बात नहीं है, भीड़ भाड़ में ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पराग मैं बता दूं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना से आशंकित है, इस कारण से भीड़ यहाँ पर काफी कम नजर आ रही है। हालांकि मॉल प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का उपयोग किया जाए, वहीं प्रशासन भी इस पर मुस्तैद है कि किसी भी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। पराग बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। रायपुर का एक बार फिर से हम रुख करेंगे, अमित के पास हम चलते हैं। अमित, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोविड के प्रोटोकॉल का पालन, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि कम से कम हम उन चीज़ों का तो ध्यान रखें जिससे कि हमें भी खतरा ना हो और दूसरे लोगों को भी खतरा ना हो। बेसिक सी चीज़ें हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ों को लेकर लोगों में जागरूकता कितनी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से स्वस्थ स्वागतम 2022 अगर हम बात करें तो अब तक जिस तरीके से 2020 में और 21 में अस्वस्थ रहा पूरा समाज, पूरा देश, पूरा प्रदेश, तो ऐसे में अब जरूरत है स्वस्थ स्वागतम 2022 की। और कल सभी को प्रण लेना चाहिए कि ना केवल हम मास्क पहनेंगे बल्कि सैनिटाइजर का भी उपयोग करेंगे, और साथ ही हम यहाँ पर जो थर्मल स्क्रीनिंग है, जो जांच है, जो आपकी जो वैक्सीनेशन है, वो सभी लगाते हुए अपने समाज को स्वस्थ रखेंगे, प्रदेश को स्वस्थ रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और 2022 में लोगों को यह प्रण अवश्य लेना चाहिए। कल पहला दिन है और पहले दिन के साथ सूर्य की पहली किरण के साथ उनको ऐसा प्रण लेकर पूरे साल भर पूरे समाज को स्वस्थ रखना बहुत चाहिए। अच्छी बात आपने अभी कही है, बहुत अच्छा जिक्र आपने किया है। भोपाल का हम रुख करेंगे, इस वक्त ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता भोपाल से। ब्रजेश, क्यों ना इस बार न्यू ईयर पर यही रेजोल्यूशन लिया जाए कि हम मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि हर बार हम नए साल पर कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं। इस बार हमें यही अपनाना होगा क्योंकि ये हमारी जान के खतरे को टालता है। ब्रजेश, बिल्कुल पराग, देखिए भोपाल में भी नए साल का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के लेक व्यू बड़े तालाब के किनारे। पहले मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं कि किस तरह यहाँ जो है नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। भोपाल के लेक व्यू के किनारे, बड़े तालाब के किनारे जो है वो सेलिब्रेशन अब शुरू होने वाला है। यहाँ पर जो बैंड पार्टीज हैं वो अपना यहाँ पर प्रस्तुति देती हुई नजर आएंगी। अगर हम यूथ की बात करें तो दूसरी ओर मैं आपको दिखाता हूँ कि यंगस्टर्स में कितना उत्साह है। लोग जो है वो यहाँ जमा हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन अगर आपने मास्क की बात की तो मास्क के बारे में आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग यहाँ पर अवेयर हैं, वो जो मास्क पहने हुए दिख रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ और दिखाना चाहूँगा मैं, बाएं तरफ अगर हम इधर नज़र डालें तो कुछ और यहाँ पर गर्ल्स हैं, कुछ युवा हैं जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं न्यू ईयर का, और इसके लिए यहाँ जमा हुए हैं। लेकिन यहाँ भी दूसरी तरफ भी मास्क बहुत कम लोगों ने पहना है। तो कहीं ना कहीं वजह यही है कि लोग जो है वो अवेयर नहीं है, या फिर सबसे ज़्यादा ये यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क के लिए अवेयर नजर नहीं आते हैं। लेकिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ज़रूर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। ब्रजेश, अगर संभव हो तो आप बात कर सकते हैं वहाँ पर लोगों से।
जी बिल्कुल पराग, कोशिश कर लेते हैं, हालांकि संभावना कम है कि कुछ कहें। कुछ गर्ल्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए किस तरह न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग कॉन्सर्ट में आए हैं, बैंड आया है और हम लोग गाने सुन रहे हैं, ठंड हो रही है, मजा आ रहा है। आप क्या संकल्प लेते हैं, न्यू ईयर में क्या करने वाले हैं आप? नया साल कैसा रहने वाला है? पता नहीं बस हम लोग ये प्रे कर रहे हैं कि कोरोना नहीं फिर से कोरोना। आप लोग कोरोना की बात कर रहे हैं, मास्क तो आपने खुद नहीं पहन रखा है। अब वो तो है ही, हवा में पूरी फिजा में फैला हुआ है, क्या करेंगे बहुत सारे लोग हैं, पीछे मुड़ के देखिए कितने लोग हैं ऐसे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे तो आप लोगों ने मास्क पहना है, आप क्या कहेंगे? आप तो जागरूक नजर आते हैं, बाकी लोगों ने जो मास्क नहीं पहना है, सीएम ने खुद ये अपील की है कि लोग मास्क पहनकर बाहर निकलें। बस मैं एक लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी सिचुएशन है अभी, उसको हम लोग वैसा ही बनाए रखने के लिए मास्क जरूर यूज़ करें, तभी सिचुएशन फ्रूटफुल रहेगी एंड इट विल बी मोर कंफर्टेबल विद इन वन मंथ। जी पराग, देखिए ये एक जागरूक युवा है जिन्होंने 2 मास्क पहने हुए हैं, एक सर्जिकल मास्क है और ऊपर 95 है। यानी कि इस तरह की जो जागरूकता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भोपाल में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो 100 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। लेकिन कुछ कहना चाहती है, मैं पहले सुनवा देता हूँ, बताइए क्या कहना है? मैं ये बोलना चाह रही थी कि ये जो ऑर्गेनाइज किया है ना, इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है जो कि सबको नहीं पता है। जो एंट्रेंस है ना, वहाँ पे एंट्रेंस में होने से पहले बिना मास्क के किसी को एंट्री ना दें। आप यहाँ बैरिकेड दिखा था, वहाँ पे चेकिंग चल रही है, मास्क चेक किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग अंदर आके मास्क उतार रहे हैं। पराग की बात यही है कि लोग जो है वो अपनी तरफ से अवेयर नहीं है, इसका पूरा ठीकरा जो प्रशासन के फोड़ देते हैं कि पुलिस मुस्तैद नहीं है, लेकिन लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी कोविड की जो 3rd लहर की बात की जा रही है, जैसे WHO भी आशंका व्यक्त कर रहा है, वो रोकी जा सकती है। ठीक है ब्रजेश, आप बने रहिए। अमित, बहुत ज्यादा जरूरी है, हम हर बार नए साल पर कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं, इस बार क्यों ना मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग का रेगुलेशन लिया जाए? बिल्कुल पराग, जिस तरीके से अगर प्रण लेने की बात आती है, रेजुलेशन लेने की बात आती है, तो सभी को, क्योंकि ओमिक्रॉन बिल्कुल भारत देश में तेजी से फैलता जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ 1000 से ऊपर प्रकरण होते जा रहे हैं, तो ऐसे में अब हर राज्य सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं असुरक्षा सब क्षेत्रों में है, सारे राज्यों में है। तो ऐसे में अभी भले ही छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन नहीं आया हो, लेकिन उसकी दस्तक देखी जा सकती है जिस तरीके से यहाँ पर। तो लोगों को अब यहाँ पर नए साल में अपने को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर प्रण लेना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि हमें मास्क पहनना है, घर से निकलना है तो मास्क पहनना है, बाजार जाना है तो भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करनी है, और भीड़ भाड़ से बचते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें अपने घर और समाज की चिंता करनी है। जी पराग, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बार अगर हम नए साल का जश्न मना रहे हैं तो उसमें कोविड के प्रोटोकॉल का भी पालन करें। अमित, एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जो आपने एक टाइम लिमिट बताई है, 11 बजे तक का समय है, और 11 बजे के बाद अगर किसी भी तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं तो फिर प्रशासन उन पर एक्शन भी लेगा। उसको लेकर कितना सख्त आपको प्रशासन लग रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी कलेक्टर सौरभ कुमार और यहाँ के जो एसपी प्रशांत अग्रवाल, उनसे जो बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 10:30 बजे सभी होटलों में जहां जहां जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि अगर हम रायपुर की बात करें तो यहाँ 20 होटलों में, 20 बड़े होटलों में जश्न की कवायद की जा रही है, और जश्न के दौरान यहाँ पर सारी चीजें जो प्रोटोकॉल का जो पालन करना है वो सबसे मस्ट रखा गया है। और जिस तरीके से 100 की क्षमता है, 33% की क्षमता में ही लोगों को आमंत्रित करना है, ये सभी होटलों के हिदायत पूर्व में ही दी गई थी। अगर कोई भी इस प्रोटोकॉल का पालन करता नजर नहीं आता है या 11 बजे के पहले लोग अपने घर नहीं पहुंचते हैं, तो न केवल उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है या उन पर जुर्माने की भी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है संजय, एक बार फिर से आपसे मैं समझना चाहूंगा, प्रोटोकॉल क्या है प्रशासन का ग्वालियर में? देखिए, जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की और पुलिस की टीमें लगातार जो हर चौराहे पर तैनात है, लगभग 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग भी यहाँ पर कम ही निकल रहे हैं। वहीं रात को 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू है। नाइट कर्फ्यू लगने के बाद में बिल्कुल सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पूरे ग्वालियर जिले में जो है 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मी हर आने जाने वाले को अभी भी चेक कर रहे हैं। वहीं इस वक्त में मेरा जो है मॉल के अंदर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो आमतौर पर भरा रहता था, लॉन्ज ब्लू लॉन्ज करके यहाँ पर है, उसके
संचालक जी उनके संचालक से बात करेंगे। ये अभी इस समय आपके यहाँ पर कोई भी नहीं है, जबकि न्यू ईयर का समय है, तो क्या देखते हैं, क्या कारण है इसका? मैक्सिमम कारण जो हमें लग रहा है आज की तारीख में जो हमारे पास क्राउड नहीं है, उसका कारण ओमिक्रॉन है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार ने जो 2 दिन पहले एकदम से गाइडलाइन जारी कर दी, उसकी वजह से 11 बजे तक सारे कार्यक्रमों को सीमित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस पर असर पड़ा है आपको? सर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। हम जैसे जो लोग यहाँ पे लाउंज और टॉप्स लेके बैठे हुए हैं, हम लोग केवल इन 2 या 3 दिनों का इंतजार करते हैं कि नए साल में और इन दिनों पे हमारे पास भीड़ जुटेगी और पब्लिक आएगी और एंजॉय करेगी, और अगर वो सीमित कर दिया गया 11 बजे तक, तो जाहिर सी बात है पब्लिक अपने घर में बनाना ज्यादा पसंद करेगी बजाय बिल्कुल पराग, यहाँ पर देख सकते हैं कि ओमिक्रॉन और कोरोना का डर जो है वो किस तरह बैठा हुआ है कि मॉल में भी भीड़ नहीं है, लाउंज में, पब और रेस्टोरेंट में भी भीड़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो लोग हैं वो घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। तो वहीं घरों में सबसे ज्यादा जो है इसका नंबर्स की जो बेला है उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोगों जो बिजनेस है, लोगों का व्यवसाय है, इस होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट पब से जुड़े लोगों का व्यवसाय है, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हुआ है। हालांकि प्रशासन ने भी इसके ऊपर जो सख्ती करके कहीं ना कहीं इनके जो हित हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कुठाराघात किया है। तो कहीं लोग भी कहीं ना कहीं परेशान है ओमिक्रॉन को लेकर। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोरोना का जो डर है वो यहाँ पर भारी पड़ रहा है नंबर्स के जश्न के ऊपर। ठीक है ब्रजेश, कुछ बदलाव इस बार हम देख रहे हैं, जैसा कि ग्वालियर में संजय भैया तस्वीरें दिखा रहे थे, लोग रेस्टोरेंट में जाना, लॉन्च में जाना कम पसंद कर रहे हैं क्योंकि एक टाइम लिमिट सेट है। अगर 11 बजे के बाद सारी रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे तो उसके बाद कैसे पार्टीज फिर हो पाएंगी, पूरा एंजॉयमेंट लोगों का नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या लोग आउटडोर पार्टीज में जाना इस बार पसंद कर रहे हैं, जैसा कि आपने तस्वीरें हमें दिखाई हैं ब्रजेश? बिल्कुल पराग, देखिए 10:30 बजे तक का वक्त है भोपाल में सेलिब्रेशन का, और आधा घंटे का वक्त दिया गया है एक्स्ट्रा घर जाने के लिए। यानी अगर 11 बजे के बाद सड़कों पर कोई भी दिखाई देता है तो नई गाइडलाइन के मुताबिक उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस भी तैनात शहर में जगह जगह कर दी गई है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करके देखते हैं कि जो इस बार सेलिब्रेशन पर कोरोना का साया छाया हुआ है उस बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। सर आप बताएंगे कि इस बार 12 बजे के बाद 11 बजे के बाद पार्टीज अलाउ नहीं है, इसमें क्या कहेंगे आप? कुछ कम एंजॉयमेंट होगा इस बार? नहीं सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन जो वायरस अभी फैल रहा है उसके लिए सतर्क भी रहना जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अपना सरकार प्रयास कर रही है वो सरकार का प्रयास सही है और हम लोगों को भी उसकी तरफ सहयोग करना चाहिए। सर आप कुछ कहेंगे, 11 बजे तक की छूट इस बार सेलिब्रेशन के लिए दी गई है, जबकि न्यू ईयर का काउंटडाउन ही 12 बजे से शुरू होता है, तो ठीक है या फिर कुछ कमी रहेगी इस बार? अभी हर एक चीज़ के अभी प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, दो साइड्स होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट को अगर उनके स्टेप्स लेने हैं, ये तो ये अपने लिए ले रहे हैं, तो वैसे देखा जाए तो ये अच्छी बात है। प्रिकॉशंस के साथ अगर लोग ये सब कर रहे हैं, अगर अच्छे से एंजॉय करेंगे तो वो अच्छा ही है। पर कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस को ये अफेक्ट हुआ ही है, क्योंकि ऑब्वियसली सबको 12 के बाद ही सेलिब्रेशन करना जरूरी था। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ प्रतिक्रिया, सेलिब्रेशन किस तरह से करेंगे अब, चूंकि 11 बजे तक ही करना है? नहीं, 11 बजे तक का सेलिब्रेशन है तो हम घर में एंजॉय करना पसंद करेंगे, और एज सच हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की, तो उस मामले में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा किया है। बाकी पार्टीज नहीं हो सकती तो एक साल बिना पार्टी मनाए रह लेंगे, क्योंकि जब अगले साल मनाना है तो इस साल बंद करना पड़ेगा। मेरे साथ अगली बार से मास्क भी पहने। तो बिल्कुल देखिए, आउटडोर पार्टीज ज्यादा चल रही हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, स्विमिंग पूल्स और क्लब जो है वहां पर पार्टीज कम है। इस बार सेलिब्रेशन के आयोजन कम किए गए हैं, खासतौर से प्राइवेट होटल्स में जो आयोजन रात भर किए जाते थे उन पर बैन लगा हुआ है। तो कई जो होटल्स हैं पराग, उन्होंने इस बार आयोजन नहीं किए हैं। इसके बजाय भोपाल के अगर हम आउटर की बात करें, बाहर की बात करें, तो वहां पर जरूर सेलिब्रेशन जारी है। लेकिन ब्रजेश, जहां पर इंडोर पार्टीज रखी गई हैं उन पर मॉनिटरिंग कैसे होगी, कैसे निगरानी पुलिस करेगी? क्या कुछ टीमों का गठन किया गया है? पेट्रोलिंग कैसे होगी? देखिए मैं दिखा देता हूं, एक पुलिस व्यवस्था की झलकी भी आपको दिखा देता हूं हमारे दर्शकों को। देखिए कुछ पुलिस है, पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं। इस तरह की टीम जो है टुकड़ियों में पूरे भोपाल में इस वक्त घूम रही है। शाम को 7 बजे से ही 500 पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर करीब जो है वो इसी बात के लिए भेजी गई है
जगह जगह फील्ड बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तमाम चीजों का पालन कर सकें। जो नई गाइडलाइन है उसका पालन कर सकें और रात को 11 बजे के बाद सड़कों पर लोग ना दिखें, इसकी अपील भी दिन भर से की जा रही है और इसके लिए टीमें भी तैनात की गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि 500 रुपए का चालान किया जाएगा और अगर कोई बहस करता है तो उस पर FIR दर्ज करके उसको जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। अभी आपके साथ कुछ लोग हैं, कुछ के चेहरे पर मास्क हैं, कुछ के चेहरे पर मास्क ब्रजेश नहीं है। हालांकि कुछ लोगों से आपने बातचीत की, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप कुछ और लोगों से वहां पर बात करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी हैं कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर भी और जागरूकता को लेकर भी। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, आप समझें थोड़ा उनसे। बिल्कुल पराग, देखिए जो लोग हैं उनकी अगर हम प्रतिक्रिया देखें, चूंकि ये भोपाल है, बहुत ज्यादा जागरूक लोग नहीं हैं, प्रतिक्रियाएं काफी हास्यास्पद हैं। लोग मजाक करते हैं। कुछ लड़कियां हैं जो दोबारा से कुछ बात करना चाहती थी। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आप क्या कहना चाहते थे? आप मुझे दोबारा बुला रहे थे। मैं ये बोलना चाहती थी कि वो जो एंकर है ना, आप उनको भी बोल दीजिए ना प्लीज। वो स्टूडियो में बैठे सिंगल। आप क्या कहना चाहिए? नहीं वो स्टेज वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए जाके। स्टेज पे जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहने हैं, तो आप भी मास्क नहीं पहनेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं। आप क्या समझते हैं, मास्क पहनना जरूरी नहीं है जैसा आपने कहा? जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है। नहीं पहनते हैं आप, हाथ में लिपस्टिक खराब हो जाएगी। लिपस्टिक खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी। देखिए ये भोपाल की गर्ल्स हैं, लिपस्टिक इनकी खराब हो जाती है मास्क में। और कुछ भोपाल के लोग भी हैं, हमने पिछली बार दिखाया था, जिनको पान थूकने में दिक्कत आती है मास्क में। तो लोग भोपाल के जो है काफी हास्यास्पद हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। और यही वजह है कि भदभदा जैसे विश्राम घाट पर हमने देखा था कि सेकेंड वेव में पराग बड़ी ही दुखद घटनाएं हुई थी, लकड़ियां तक कम पड़ गई थी लाशें जलाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद थर्ड वेव की तैयारी भोपाल में कुछ इस तरह चल रही है कि इनकी लिपस्टिक खराब हो जाती है मास्क पहनने के लिए। चाह रही हैं ब्रजेश, आप बात करिए उनसे और ये भी समझने की कोशिश करिए, क्या उनको सेकंड वेव का दौर याद है, क्या उनको फर्स्ट वेव का दौर याद है, और क्या उनको वो दौर याद है जब विकट परिस्थितियां हम लोगों के सामने थीं। बिल्कुल, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखिए आपको याद है कि आप बताइए, मुझे ये बताइए आप। देखिए ये बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ जागरूक लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर आपने मास्क पहना हुआ है, लेकिन कई लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं मजाक मास्क को बना रहे हैं। बहुत जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है। हमें नहीं बोलना चाहिए कि पहली वेव में क्या हुआ था। मैं हॉस्पिटल लाइन से हूँ, बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ कि क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, और अवेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, हम सभी के लिए अच्छा होगा वो। सर आप कुछ कहेंगे इस बारे में? लोग मास्क नहीं पहन रहे, बावजूद सीएम खुद अपील कर रहे हैं सड़कों पे उतर के। पहले दूसरी लहर से सबक नहीं लिए हैं शायद अभी तक लोग, इसीलिए शायद हो सकता है लापरवाही कर रहे हैं, बाकी करना नहीं चाहिए। सब जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। देखिए अगर पराग यहाँ बात करूं मैं, मौजूद 50% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। हालांकि प्रशासनिक अमले तैनात है, लेकिन चालानी कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है। 8 बजे तक का वक्त है, इसके बाद चालानी कार्रवाई भी इन लोगों पर शुरू होगी। तब शायद इन्हें इस गंभीरता का एहसास हो कि अगर ये बाहर निकलते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और इसके लिए प्रशासन को भी मुस्तैद होना पड़ेगा और कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। छिंदवाड़ा को रुख करेंगे, जहां पर आफाक हुसैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए संवाददाता। आफाक, छिंदवाड़ा में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां कैसी हैं, कितना लोग जागरूक हैं, क्योंकि जितना ज्यादा जश्न मनाना जरूरी है नए साल का, उतना ज्यादा कोविड के प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी है। आफाक आफाक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल जो है छिंदवाड़ा में मैं इस वक्त एक चर्च के बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर अर्ली प्रेयर चल रही है, क्योंकि 11 बजे। जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी, आफाक बोलिए, आप कंप्लीट करिए। बिल्कुल पराग, देखिए मैं छिंदवाड़ा के एक चर्च के बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो है न्यू ईयर को लेकर प्रेयर चल रही है, क्योंकि 11 बजे के पहले कोविड गाइडलाइन है कि लोगों को अपने घर जाना है, जो जश्न है वो उसके बाद अपने घरों में ही मनाना है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं साजे सज्जा के साथ यहाँ पर ये चर्च भी सजा हुआ है। लोगों के चेहरों पर मास्क जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो है देखिए, कोविड गाइडलाइन का पालन भी लोग कर रहे हैं। न्यू ईयर का
जो जश्न है उसको भी मनाने का प्रयास कर रहे हैं। शासन प्रशासन भी मुस्तैद है। छिंदवाड़ा के सभी चौक चौराहों पर मैं इस वक्त एक नज़र डाल के आया हूं तो सभी जगह जो है वो पुलिस की चेकिंग चल रही है। आज जो है वो ब्रीथ इनहेलर के साथ पुलिस यहाँ पर चेकिंग करने वाली है कि अगर कोई शराब पी के गाड़ी वगैरह चलाता हुआ उनको मिलेगा तो उस पर चालानी कार्रवाई भी जो है वो छिंदवाड़ा में होगी। मेरे साथ ही कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, चर्च में आए हुए थे प्रेयर करने। मैं इससे जानता हूँ किस तरह से न्यू ईयर को जो है इस बार मनाने वाले हैं आप लोग, क्योंकि कोविड का खतरा भी है, तो कैसे मनाएंगे? हम कोविड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूरा क्रिसमस मनाने वाले हैं और हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे कि जो 2022 है वो कोरोना मुक्त हो और हम पूरे देश के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो पूरा जो देश है वो इस कोरोना की महामारी से बचने पाए। आप बताइए किस तरह से मनाने वाले हैं आप लोग, किस तरह से प्रेयर कर रहे हैं? अभी जैसे पिछला वर्ष गया है जो पूरा कोविड 2 साल निकले हैं, तो हम आज के दिन को तो हम लोग इसे थैंक्सगिविंग के रूप में रखते हैं कि पूरे साल भर हमें स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा, हर परेशानियों से बचाया है। तो हम यही आज के दिन का थैंक्सगिविंग करते हैं और नेक्स्ट डे के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ जैन को हम यही सेलिब्रेट करते हैं और प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे पूरे संसार को इस कोविड से हर एक चीज़ से मुसीबतों से बचाए। लोगों को अवेयर भी करिए कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हमेशा पहन के रखें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पराग जो है यहाँ पर इस तरह से ये कह रहे हैं कि हम प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे, मास्क भी लगाएंगे, कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे। तो इस तरह से तमाम चीज़ें छिंदवाड़ा में नजर आ रही है। जी पराग, अफाक एक बार अगर कोशिश कर सकें तो एक बार तस्वीरें दिखाइए वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर है, किस तरह से सजावट है, किस तरह लोगों की भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन वहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल पराग, देखिए इस तरह से जो है ये चर्च को सजाया गया है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। 2022 का जो है वो यहाँ पर उसको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन कहीं चेहरों पर जो है मास्क जरूर नजर आ रहा है। कुछ ही लोग हैं जो चेहरों पर मास्क नहीं लगाए हुए, क्योंकि यहाँ पर चर्च के बाहर ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि मास्क लगा के ही आप अंदर आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा सार्वजनिक स्थलों पर हो पाना मुश्किल होता है पराग, जो यहाँ पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि फैमिलियाँ आती हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे परिवार आते हैं, तो सब साथ में ही आते हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं। लेकिन इस बात का खासा ख्याल रखना होगा कि जिस तरह हम पिछले 2 साल से इस जो विषम परिस्थितियों से भारत और भारत के लोग गुजरे हैं, तो एक त्यौहार वगैरह भी हम थोड़ी दूरी के साथ ही मनाएं तो जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सकेंगे। पराग, आपको एक बार मैं इस तरफ का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। इस तरफ से प्रॉपर जो है बैरिकेडिंग वगैरह की गई है और लोग भी जो है इस तरफ से आवागमन कर रहे हैं। एक जो अहम बात पराग मुझे यहाँ पर नजर आई वो ये नजर आई कि हमेशा जो है चर्चेस वगैरह में काफी भीड़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड का जो खतरा है उससे लोगों का आना कुछ कम नजर आ रहा है। यहाँ पर काफी भीड़ होती है छिंदवाड़ा के ELC चर्च में, लेकिन आज जो है उस तादाद में लोग नजर नहीं आ रहे जो अमूमन बाकी नॉर्मल डेज में यहाँ पर नजर आते हैं। जी पराग। अफाक, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। ग्वालियर का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, वहां पर जो लोगों की भीड़ हम देख रहे हैं और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है, क्या उन लोगों के चालान काटने की कोई व्यवस्था प्रशासन ने की है? जी पराग, यहाँ पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से खास तौर पर एक आदेश आया था कि जो भी बिना मास्क के निकलेगा उसका चालान होगा। जो दुकानदार बिना मास्क के अपने ग्राहकों को सामान देगा उसको नहीं दिए दे रही है। वही पेट्रोल पंप की भी बात आई थी कि पेट्रोल पंप पे जो बिना मास्क के आएगा उसको पेट्रोल नहीं भरवाने दिया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मॉल के अंदर एक फैमिली, तमाम सारी ऐसी फैमिलीज है जो कि बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है। और यहाँ पर कि पुलिस की बात छोड़िए, मॉल प्रबंधन की तरफ से भी कोई भी यहाँ पर मास्क या कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो गार्ड है वो मॉल की तरफ से गार्ड, तमाम सारे गार्ड मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मास्क लगाए हुए हैं। वहीं मैं कोविड जो यहाँ के कर्मचारियों की बात करूँ तो यहाँ के कर्मचारी भी मास्क बिल्कुल नहीं पहने हुए हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में डर है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी है जो कि कोरोना की बड़ी तीसरी लहर का कारण बन सकती है। तो सबसे बड़ी बात जी संजय, अभी आमतौर पर संजय, आमतौर पर जितने संख्या लोगों की मॉल के अंदर रहती है और अभी की हम बात करें तो कितना अंतर दोनों में है? क्या लोगों के अंदर थोड़ा डर है कोविड का?
बिल्कुल डर तो है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो भीड़ है जो आमतौर पर के दिनों की अपेक्षा काफी कम भीड़ नजर आ रही है। और लोग भी यहाँ पर काफी, कुछ लोग मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन सबसे कुछ लोग जो लापरवाही है, उन लोगों की लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं तीसरी लहर की कारण बनेगी। और दूसरी बात, कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर मास्क नहीं लगाए हैं। कुछ लोग ही यहाँ पर मास्क लगाए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। ठीक है संजय आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। भोपाल का हम रुख कर रहे हैं, जहां पर ब्रजेश जैन हमारे साथ लगातार बने हुए संवाददाता। ब्रजेश, क्या कुछ और तस्वीरें वाकई आ रही हैं? चले क्या, जरा गाड़ियां आ रही है ना।
तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। आगे लागे लगे गए कहीं पर बदला आगे लागे लगे कहीं पर सजना नींद न होगी लागे के कटिया फिर बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, फिर बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, फिर बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। फिर बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, फिर बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, फिर बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, फिर बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। जानिया तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। जैसा मैंने कहा था कि मैं गाता नहीं हूं, मैं कहता हूं। तो अभी एक खूबसूरती की तारीफ है जिसमें आंखों की तारीफ, चेहरे की तारीफ, जिस्म की तारीफ और तो भोपाल से लाइव परफॉर्मेंस इस वक्त आप देख रहे थे, जो कि न्यू ईयर के मौके पर कुछ युवा वहां पर दे रहे हैं और अलग अलग जगहों से, चाहे मध्य प्रदेश में हो या फिर छत्तीसगढ़ के शहरों, हमने अपने संवाददाताओं के जरिए तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। और चलते चलते इस कार्यक्रम में हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है और स्वस्थ साल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कोविड के प्रति आपकी जागरूकता। नमस्कार।